हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजनीश पर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता ही हो गया होगा कि बिहार एनएम की भर्ती आने वाली है, तो हम लोग आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ क्लास प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जिससे आपके सिलेक्शन में आपको थोड़ी मदद मिल सके। तो इसलिए हमने सोचा है कि आपको कुछ एमसीक्यू लेवल का जो पीवाईक्यू विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है उसकी एक सीरीज चलाई जाए, और यह सीरीज तब तक चले जब तक कि आपका बिहार एनएम का पेपर समाप्त नहीं हो जाता, यानी हो ना जाए तब तक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम। स्टेटमेंट सेकंड है आपका मध्यांतर आहार कार्यक्रम। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा यानी केवल फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वह है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कोट है आपका, यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है, यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन 2 है ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन सी है 1 तथा 2 दोनोों, और ऑप्शन डी है आपका केवल 2। तो जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न है आपका वह है, बीसीजी की वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है टेटनस, ऑप्शन डी है चेचक। तो जो राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा यानी टीबी होगा। अगला जो प्रश्न है आपका वह है 79 की बात करें तो वह है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार ही नहीं है। कोड फर्स्ट है परिवार नियोजन, कोड सेकंड है संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण। ऑप्शनों की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए है आपका 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन बी है ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो जो सही उत्तर बनेगा इस प्रश्न का वह बनेगा आपका ऑप्शन बी यानी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका वह है, गांव की समझ योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। ए है ग्राम पंचायत, बी है एनजीओ, सी है उपकेंद्र और डी है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। तो सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पंचायत। 81 की बात करें तो 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह दौरे का उद्देश्य नहीं है। ए है परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, और बी है आपका गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना। वहीं सी जो है आपका है परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने में मदद करना, और ऑप्शन डी है किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, शरीर की कार्यकीय स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रतिक्रिया के संकेतक हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक जांच, ऑप्शन बी है निदान, ऑप्शन सी है चिकित्सा इतिवृत्त, ऑप्शन डी है जीव संबंधी संकेत। तो जो राइट आंसर होगा आपका वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जीव संबंधी संकेत। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न 83 है, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया था। ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1940। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका 1975। आगे बढ़ते हैं। आगे है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है? कूट फर्स्ट है क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक सुविधा से बाहर आने में मदद करना। कूट सेकंड है क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना। ऑप्शन ए है एक तथा दो दोनों। ऑप्शन बी है केवल दो। ऑप्शन सी है केवल एक। ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एक तथा दो दोनों। चलिए आगे देखते हैं। 85 कह रहा है भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1943। तो जो सही उत्तर बनेगा इस प्रश्न का वह बनेगा आपका 1952। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी दिया है 1961, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1976। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1961। आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल है आपका वह है हमारे जीने के तरीकों को क्या परिभाषित किया गया है तथा इनमें व्यक्तिगत आदतें तथा व्यवहार पैटर्न शामिल हैं? ए है जीवन शैली, बी है दुर्घटना, सी है क्षति और डी है लिंग। तो जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1960 और ऑप्शन डी है 1996। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1982। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है 89 की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2002। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1992। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 90 है सगर्भता में पीलिया के कारण क्या है? कूट फर्स्ट है रक्त संलयन, सेकेंड कूट है विषाणु यकृत शोध। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड, ऑप्शन सी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो ना ही एक। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। 91 की बात करें तो 91 पोषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? पोषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विसंक्रमण, ऑप्शन बी है संदूषण, ऑप्शन सी है संक्रमण, ऑप्शन डी है पर्याक्रमण। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संदूषण। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में कौन सा समुदाय का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं, ऑप्शन बी है सामान्य स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह, ऑप्शन सी है सामान्य संस्कृति, ऑप्शन डी है सामान्य मूल तथा रुचि। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं। 93 है विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? कूट फर्स्ट है कार्य के प्रकार, कूट बी है संगीत सुनना, ऑप्शन ए है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट, ऑप्शन सी है केवल सेकंड, ऑप्शन डी है एक तथा दो दोनों। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 94 है परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक
परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है? ए है उन्हें योनि के उन क्षेत्रों में पेश किया जाना चाहिए जहां शुक्राणु जमा होने की संभावना है। बी है वे गंदगी के अलावा मंद दाह या क्षोभ पैदा कर सकते हैं। सी है उनकी विफलता दर उच्च है। और डी है इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है 95 है, भारत में डाट डाट के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली पेश की गई। ए है 2015 से 2016, बी है 2018 से 2019, सी है 2002 से 2003, डी है 2009 से 2010। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2003। 96 की बात करें तो 96 है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1950। तो जो सही उत्तर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1972। 97 की बात करें तो 97 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन BMI का उपयोग करके अध्ययन की गई सामान्य समृद्धि से विचलन बताता है? कूट फर्स्ट है कुपोषण, कूट सेकंड है स्थूलता, ऑप्शन ए है केवल सेकंड, ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट, ऑप्शन सी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी है ना ही एक ना ही दो। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। अगला जो प्रश्न है वह है परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। फर्स्ट कूट है आपका प्रजनन स्वास्थ्य, सेकंड है आपका बाल मृत्यु दर और रुग्णता, और थर्ड है आपका जनसंख्या स्थिरीकरण। ऑप्शन ए है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन बी है एक तथा दो तीन दोनों, ऑप्शन सी है एक दो और तीन, ऑप्शन डी है दो और तीन। तो जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दो और तीन। 99 हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग है। ए है यौन संपर्क, बी है मल ओरल मार्ग, सी है रक्तदान, डी है वायुजनित श्वसन बूंदें। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मल ओरल मार्ग। 100 है आपका प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संभावना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती हैं? ए है विशेष रूप से त्वचा रोगों की रोकथाम, बी है किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यकता को समाप्त करना, सी है सामाजिक रूप से स्वीकार उपस्थिति सुनिश्चित करने, डी है संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने। तो ये रहे आपके कुल 25 प्रश्न। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसी क्लासेज जब आपको डेली बेसिस पर मिलने वाली हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजें। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।